शिवहर शहर में नाडुक नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके व्यापार में उसे बहुत घाटा हुआ। उसने निर्णय लिया कि वह दूसरे शहर जाकर व्यापार करेगा। निकलने से पहले नाडुक ने अपने मित्र लक्ष्मण से मिलने गया। उसने अपने लोहे का लठ लक्ष्मण के पास रखना चाहा, क्योंकि उसे दूसरे शहर ले जाने में मुश्किल था। लक्ष्मण ने कहा, डरो मत मित्र, तुम्हारा लठ मेरे पास सुरक्षित रहेगा। जब तुम चाहोगे तब उसे ले जाना। नाडुक लक्ष्मण को धन्यवाद देकर चल पड़ा। कुछ वर्ष बीते, नाडुक का व्यापार बढ़ता गया। वह बहुत अमीर आदमी बन गया। उसने अपने पुराने शहर आने का निश्चय किया। उसने वहाँ एक बड़ा महल खरीदा। अनेक नौकरों को घर में की देखभाल करने के लिए रख लिया। कुछ दिनों बाद नाडुक ने लक्ष्मण से मिलने का निश्चय किया। लक्ष्मण अपने मित्र से मिलकर बहुत खुश हुआ। वह नाडुक के व्यापार की सफलता पर बड़ा खुश हुआ। दोनों थोड़ी देर तक अनेक विषयों के बारे में बातें करते रहे। आखिर में चलने से पहले नाडुक ने लक्ष्मण से कहा, जाने से पहले मैंने लोहे का लठ तुम्हारे पास रख कर गया था। अब मैं वापस आ गया हूँ, क्या मैं उसे ले जा सकता हूँ? यह सुनकर लक्ष्मण का चेहरा सुर्ख हो गया और वह बड़ा चिंतित दिखाई पड़ा। उसने उसे बेचना चाहा था, क्योंकि बाजार में उसका अच्छा दाम मिल सकता था। लक्ष्मण ने कांपती आवाज में कहा, ओह, उस लठ की बात कर रहे हो? बात यह है कि मेरे घर में इस वर्ष बहुत चूहे आ गए थे। बड़ा दुर्भाग्य है कि इस फुर्तीले चूहे ने तुम्हारे लोहे के लठ को खा लिया और वह पूरा खत्म हो गया है। इसे सुनकर नाडुक को विश्वास नहीं हुआ, पर उसने लक्ष्मण से कहा, ठीक है, कृपया अपने बेटे रामू को मेरे साथ मेरे घर भेज दोगे? मैं तुम्हारे लिए एक भेंट लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह उसे आकर ले जाए। नाडुक ने रामू के बेटे को अपने घर ले जाकर उसे घर में कैद कर लिया। कुछ घंटों बाद भी जब बेटा वापस नहीं आया तो लक्ष्मण को चिंता होने लगी। वह फिर नाडुक को घर चल पड़ा। लक्ष्मण ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? नाडुक ने उत्तर दिया, हमारे यहाँ आते समय एक बाज ने उसे उड़ाकर ले गया। दोनों एक जोरदार विवाद में पड़ गया, क्योंकि लक्ष्मण कहने लगा कि एक बाज द्वारा उसके पुत्र को उड़ाकर ले जाना असंभव है। आखिर में वो एक स्थानीय न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश ने भी कहा, एक बाज द्वारा एक बच्चे को उठाकर ले जाना असंभव है। चतुर नाडुक ने फिर कहा, लक्ष्मण के घर के चूहे यदि मेरे लोहे का लठ खा सकते हैं तो निश्चय ही बाज उसके बेटे को उठाकर ले जा सकता है। इसे सुनकर न्यायाधीश ने पूरी कहानी सुनने की मांग की। आखिर उसने लक्ष्मण के लोहे का लठ और नाडुक के लक्ष्मण के बेटे को लौटाने का आदेश दिया। लक्ष्मण ने नाडुक के उसके साथ चालाकी करने का प्रयास करने के लिए माफी मांगी और शीघ्र ही दोनों दोबारा मित्र बन गए। अगर आपको हमारी ये लोहा खाने वाला चूहा कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी ये कहानी कैसी लगी।